हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज को। सारे क्वेश्चन हम यहीं पे कवर कर देंगे बिकॉज बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड, यानी कि हमारे फूड के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो इसका आंसर काफ़ी ईजी है। आप लोग अगर साथ के साथ सोचते चलेंगे कि क्या आंसर है तो ज़्यादा सही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड जितना भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। नो नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, यानी कि वो ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी देता है। तो हमको पता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, मतलब ग्रोथ भी होती रहे हमारी एंड हमारी बॉडी में कोई वेयर एंड टीयर है वो भी ठीक होता रहे, तो वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है? प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है। एक ऐसा विटामिन जो कि गुड आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जो विटामिन ए होता है इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर गुड आईसाइट। हमारी आंखें अगर हम अच्छी रखना चाहते हैं तो उसके लिए विटामिन बहुत काम आता है। एक ऐसा मिनरल जो कि हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन्स का हेल्दी रखना एक तो विटामिन डी होता है, लेकिन वो मिनरल में नहीं आता। मिनरल में जो आता है दैट इज कैल्शियम, ठीक है। नाउ नेम टू फूड आइटम्स या फिर टू फूड्स ईच रिच इन, यानी ऐसे फूड आइटम्स जो कि रिच हैं फैट्स में। तो इसमें आपका ऑयल एंड घी है। आपको पता ही है ऑयल एंड घी काफ़ी ज़्यादा इट्स रिच विद ऑयल, जिसे कहते हैं फैट्स, गुड फैट्स होते हैं। घी के अंदर भी गुड फैट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्च, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है राइस एंड पोटैटो। ये आपका एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है किसका, जिसमें आपको स्टार्च मिलेगा खाने में। डाइटरी फाइबर्स की अगर आप बात करेंगे, डाइटरी फाइबर्स किसी भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर हो सकता है। तो यू कैन टेक एनी फ्रूट में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स के अंदर आप इसके अंदर कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर कैबेज ले सकते हैं या फिर स्पिनच ले सकते हैं, हेल्दी ग्रीन जैसे कुकुम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। प्रोटीन रिच जो होता है दूध के अंदर होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पल्सेस के अंदर होता है या फिर मीट के अंदर होता है। सो दीज फूड आइटम्स आर रिच इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नॉट टिक राइट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है उस पर राइट टिक करना है, जो नहीं है उस पर रॉन्ग कर दीजिए। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। नो, केवल राइस अगर खाएंगे तो केवल कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाएगा। इनफैक्ट लोग तो राइस छोड़ भी देते हैं कई बार और प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। बेसिकली विटामिन मिनरल यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा खाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, दैट इज ट्रू। क्योंकि अगर आप एक अच्छी वेल बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ऑब्वियसली कोई एक चीज होगी, केवल चपाती या राइस या फिर केवल एक सब्जी हो गई डेली डेली, तो वो बैलेंस डाइट नहीं काउंट होगी। सो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। अगर हम केवल मीट खाएंगे वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमारी बॉडी को वो सब टाइप के न्यूट्रिएंट देगा, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि मीट केवल हमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर सकता। नो फिल इन द ब्लैंक्स, पहला पार्ट है आपसे पूछा डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के चुके हैं, मतलब इससे पहले वाले जो भी पार्ट्स हैं हमने कवर किए हैं। आपको 6 की प्लेलिस्ट में सारी एनसीईआरटी कवर्ड मिल जाएगी। उसके बाद है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देन है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी एंड दैट इज अवर विटामिन बी। इसकी वजह से बेरी डिजीज होती है। विटामिन सी की वजह से एक मसूड़ों की बीमारी होती है जिसमें से गम्स जो होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होती है, विच इज स्कर्वी। एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। सो आई गेस दीज ऑल आर द एक्सरसाइज, मतलब क्वेश्चंस जो हमने कवर कर लिए हैं। आई गेस दिस इज वेरी शॉर्ट एंड बहुत क्विकली हो गया। सो आप लोग क्या कीजिएगा, 6th की प्लेलिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की। साइंस की अलग है, एसएसटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, सबकी अलग है। आप उसको चेक कर सकते हैं
और साथ में 6th के क्वेश्चन आंसर, साइंस के क्वेश्चन आंसर्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।